आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सुम्बुल सोपर रोड विशेष रूप से आश्रम के पास खस्ताहाल स्थिति में है, जिसके लिए स्थानीय लोगों और वाहन मालिकों ने प्रशासन के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। निवासियों का कहना है कि खस्ताहाल सड़क की स्थिति कई समस्याएं उत्पन्न करती है और R&B विभाग सुम्बुल को बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। निवासियों ने सरकार से अपील की है कि वह हस्तक्षेप करे और सड़क की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करे, जिससे समुदाय की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वारिया मुश्किलात छ रोडस मतलब संबल रोडस वारिया प्रॉब्लम छ रोडस संबल खस्ताहाल छ मतलब बीमार छ वसान पेशेंट छ यवान कां त छ वसान तुम बिचार छ बिचार येड़ त चटिस मतलब साने हालान साने गाड़ियन क्या हाल छ फी दोष पेवान गसन मिस्त्रिस निश डेली पेवान गसन मिस्त्रिस निश सो कह दो मिस्त्रिस निश पेवान गसन समझी छ निवान ये रोड छ क्या बेस गुजारिश कर बे LG हुकूमत मेहरबानी कर जल्दी पहन रोड यह सुम्बल बोन मतलब यह रोड खस्ताहाल गसान यह नईद खत गसान श्रीनगर गसान हाजिन गसान मुकदमीर गसान मधवन गसान यह वारियान अंदन पे वातान अंदन पे खसान और गाड़ हंग तो मंग अतस गाड़न या फुट एक दो गाड़ कमान फटान गाड़ टायर फटान गाड़ क्या गाड़ नुकसान गसान गाड़ जाम अत गसान वारिया प्रॉब्लम अतस गसान संबल अतस मतलब रोड वह करान गुजारिश मेहरबानी कर अत करतो कि मरम्मत मे करे गुजारिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी सबस LG एडमिनिस्ट्रेशन सोमल पे वसो नईद खे कुन अशम नजदीक वाता वशी नाल तब रोड खस्ताहाल सा लट कर गुजारिश अम खुद यह गोस गन ठीक वह बन हुकूमत गई अलग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस गो ठीक अत एतराज कह त्रे तिमन वोट तमो क्या कोर वाद सह गो बराबर कह मगर अम रोड करू ठीक डी सब गुजारिश कर तुंद वसादत सत LG गवर्नमेंट गुजारिश कर यह रोड कर ठीक ओतर पे खानदारिन बेमार मेन नाव अब्दुलरहीम बट बहुत नईद खे रोजान बहुत एक्स सरपंच मे पे 1.5 घंटे रोजन मे खानदारिन प्रेशर हाई गोमुत सान बचे मे संभल ये शेम की बात है। वहीं दूसरी ओर हंदवाड़ा में गुजरपति चेकी गांव के निवासियों, जिनमें लगभग 50 से 60 परिवार शामिल हैं, ने खाद्य विभाग और कुपवाड़ा के उपायुक्त से अपने क्षेत्र में एक खाद्य भंडार स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने वर्तमान खाद्य भंडार के बारे में चिंता व्यक्त की, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे आवश्यक आपूर्ति तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। पैदल यात्रा करने को मजबूर ग्रामीणों ने कहा कि यात्रा में लगभग पूरा दिन लग जाता है, जिससे काफी असुविधा होती है। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को कम करने और बुनियादी आवश्यकताओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक करीबी सुविधा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। नाव में इशरत गाँव ना गुजरपति की गुजरपति की गाँव स्टोर प्रॉब्लम तो पे चक पे कलस खालन योर 45-60 चूल वार मगर स्टोर का इंतजाम कहें तन पे दूर गन पे ओन कलस पे तोमुल यसान सरकार तो DC मैडम वन कि अन सेहत स्टोर प्रॉब्लम स्टोर क्या हेकान एफोर्ड कर पान कहें तन कर सरकार अत खतर मदद सो अति बन मेन अति बन पे तती पे कलस खाल स्टोर विटोर कहें तन वन फूड डिपार्टमेंटस करू तुम मदद दियो सरकार की तरफ दियो स्टोर जाय तुम इो वो पान दियो नजर वो जाय दियो तम खतर स्टोर क्या प्रॉब्लम जन ग मुश्किलात क्या तुम योतम दियो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे तोड़ वात इसलिए मेहरबानी कर सरकार से फूड डिपार्टमेंटस बे DC मैडम तुम योतम करो विजिट तो दियो स्टोर बे कहें क्या मुश्किलात कर खास कर स्टोर वन फूड डिपार्टमेंटस DC कर अपील DC मैडम कि कर आन विजिट क्या वुच सन मसलात क्या प्रॉब्लम क्या सरकारी जमीन तुम करो एक फिर विजिट करो यह प्रॉब्लम हल। गुलाम हसन गुजर रोजान की गुजर पे सर स्टोर प्रॉब्लम यीज कम से कम 50-60 7 चूल 7 चूलन मज मान पे दो फुटान पे चकस मज बीस गवन स्टोरस पे गसन वोट त्रावान या कह चीज गसान सोन वोट या कह चीज सह सोन कार गसान सोन मजबूत कह
स्टोर कमर या कह फैसिलिटी सह स्टोर पे दो फुटराम पे दो स्टोर पे दो लूगन दग दग कर दो या शाम गुजारिश ये स्टोर कमर तरह स्टोर पन कहीं ना कहीं जाए ग स्टोरस। वहीं जम्मू के कच्ची छावनी ट्रेड संगठन ने जम्मू नगर निगम के प्रति रोष व्यक्त किया। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि लंबे समय से नाली की समस्या को लेकर पिछले काफी समय से वे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे जब हम अपनी दुकान खोलते हैं तो पहले गंदगी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कई बार इसके बारे में अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन किसी ने आज तक इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया। पार्किंग है, अंदर पार्किंग से जो भी गाड़ी आती है, जो भी निकलता है, सीधे उसके मुंह पे पड़ती है। कोई तैयार होकर शादी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, उनके सारे कपड़ों में पानी। उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहाँ का संज्ञान लेने और इसकी हालत को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। मैं म्यूनसिपैलिटी वालों से एक ही यही अपील करना चाहता हूँ कि इस नाले को थोड़ा डीप किया जाए और ताकि ये स्मूथली चल सके। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ये बेंड पे यहाँ पे थोड़ा रिपेयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा छोटा सा काम है, 1-2 दिन का काम है, आराम से हो सकता है, पर ये है कि इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। कौन सी मार्केट है ये कच्ची छावनी ट्रेडर्स यूनियन, एसोसिएशन ऑफ कच्ची छावनी ट्रेडर्स। ये कब से दिक्कत आ रही है? ये 3-4 महीने से आ रही है। म्यूनसिपैलिटी वालों को काफ़ी अप्रोच किया जो यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, पर कोई हल नहीं निकलता है। तो आए दिन क्या होता है यहाँ नाले का पानी ओवरफ्लो करता है डेली और दुकानों के अंदर जाता है। पानी जो है पैरों के जरिए हर दुकान के अंदर जाता है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि सामने नाला है, वो रोज बंद हो जाता है, जहाँ सारी दुकानों वालों को प्रॉब्लम होती है। सारा पानी इधर आता जाता है। ये नाला हमने पहले भी कंप्लेन की थी कि ये नाला रिपेयर किया जाए। 2 बार आए, ऐसे ही JVC लगाई और नाला ठीक किया, फिर उसके बाद उसी दिन अगले दिन फिर बंद हो गया। देखो ना सारी दुकानों के आगे कैसे पानी जा रहा है, पूरी दुकानों के अंदर पानी आ जाता है। जब बारिश आती है, जब कुछ हो जाता है, वो देखो कितना चिक्कड़ है। इधर देखो, एक ऊपर से जहाँ इतना गंद फेंकते हैं सबको प्रॉब्लम पड़ती है। मेरा नाम विनोद वर्मा है जी, मैं कच्ची छावनी ट्रेडर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि जो भी है ये बाहर जो नाला ये नाला है, सारे बहता ही रहता है 24 घंटे। ये अभी बंद किया है तो सारा दुकानों का कचरा जो भी है ना, पानी जो दुकानों के अंदर जाता है। ये मैं उनसे यही विनती करता हूँ कि ये इसको सफाई कराओ या इसको डीपली गहराई में ले जाओ, तो साफ़ सफाई कराओ। ये हमको कोई 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। ये आपने कंप्लेंट किसको की? हमने बधेरे इनको ही बोला है जी, पूर्व मेयर साहब को भी बोला, उन्होंने भी कराया, सभी को बोला, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? ये वार्ड नंबर 9 है। 9 और 10 के बीच। 9 और 10 वार्ड नंबर 9 इधर 9 पानी 10 है। राखत हाउसिंग कॉलोनी बेमिना के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे कई दिनों से बिजली के बिना हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लाइनमैन यहां की लाइनों की मरम्मत के लिए पैसा लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी कई बार वो चंदा इकट्ठा करके PDD विभाग को सौंप चुके हैं और इस बार उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसका खामियाजा वे लोग पिछले 1.5 महीने से भुगत रहे हैं। इंस्पेक्टर को, लाइनमैन को, रिश्वतखोर को, हमारी मांगे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल से अपील करते हुए इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की और उन्हें राहत प्रदान करने की अपील की। लगभग 1.5 महीने हो गई लाइट की बगैर। ट्रांसफार्मर इन्होंने लिया था, वो नहीं रेस्टोर किया। एक बार लाया था, मैंने बोला पहले इंटरव्यू में बोला, 3 बार इन्होंने 10-10 हज़ार लिया था लोगों के, मिसाल इन्होंने चंदा किया और लाइनमैन को हवाला कर दिया। इस वक्त उन्होंने पैसा नहीं दिया, इसीलिए आज 1.5 महीने हो गई यहाँ इनको ट्रांसफार्मर के बगैर। हाँ, ये मेन प्रोटेस्ट का मतलब है, जो PDD का डिपार्टमेंट का मुलाजिम है वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्योंकि अगर कोई ट्रांसफार्मर या कोई बिजली तार का गिरता है, ये पैसे के बगैर कोई बात नहीं कर रहा है। जो अगर लोग करता है, उनको ड्यूटी है
PDD लाइनमैन को, उनको अपना ड्यूटी का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। और ये तो लोगों को 400, 4000, 3000 के मिसल उसके बगैर, पैसे के बगैर बात ही नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा फ्यूज़ है ना, थोड़ा सा फ्यूज़ उनको कनेक्ट करना है, उनको 2000 मांगते हैं, 1000 मांगते हैं। जो ये लोग मिसाल मजदूर का लोग है, यहाँ तो कोई मुलाजिम नहीं है, कोई मिसाल सबको मिसाल मजदूर मिसाल मजदूर कर रहा है। ये लोग सब मिसाल बहुत गरीब लोग है यहाँ। अब आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं। गडुंद तुई कत पे छिव तो नाव क्या शुभ छता बाल पे नाव छ में शमीमा मुंकस कत छिव रोजान, क्या दलील छ ये ये बासान मनी डाल काली मजा आई बी फरकस मन क्या दलील छ तोई आछ आसान दोन धन पावर 8 धन बंद दुहा छ नेरा मजूर शख्स कार शाम छ खवान ये रेत वोत अस पावर रोस्तु सठा अजाब छ अस जनान मोनिमन बचन बड़न बेमार दारी सठा अजाब। अस अपील करान मेहरबानी करित अस गस लाइट बन, अस गस वत बन, अपील करान अस दितो पावर, अस दितो वत। अस मजूर शख्स, अस मुलाजिम शख्स किया, अस इंजीनियर किया, अस गरीब तबके वर आमत। लकट लकट बच्चे बेमार दारी घर गई बेगार जन गर सोन इंसाफ कर बस मंगा इंसाफ सारे हिंद अपील बह कर इंसाफ अस गस पावर बन सड़क बन कोता काल गो पावर रेत 1.5 रेत अम खतर गई तुम कंस निश इंस्पेक्टर चंदन दोन अथ थवित पत्किन बैग थवित हाँ आज करेंगे कल करेंगे कोई बात नहीं है, परसों करेंगे कल ले जाएंगे, इसको फटता है पता पाई क्या फाल्टा है उसमें, मैं दिशा माफी। एसोसिएट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवाड़ा में डायलिसिस सेंटर न होने से किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे उन्हें जीवन रक्षक उपचार के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है। पहले से ही उच्च चिकित्सा व्यय के बोझ तले दबे कई मरीजों का कहना है कि डायलिसिस के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की अतिरिक्त लागत और शारीरिक तनाव उन्हें परेशान कर रहा है और इलाज के लिए श्रीनगर, बारामूला या सोपोर की बार यात्रा करना कई लोगों के लिए आर्थिक और शारीरिक चुनौती बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सीमित संसाधन है। मरीजों और उनके परिवार ने सरकार से अपील की है कि अस्पताल में जल्द से जल्द डायलिसिस सुविधा स्थापित की जाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। अगर हम डायलिसिस की बात करेंगे तो डायलिसिस का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डायलिसिस नहीं होती आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हंदवाड़ा का, तो यहाँ के पेशेंट्स जो है इनको दर बदर घूमना पड़ता है। आप देखिए इनको श्रीनगर या बारामूला की तरफ जाना पड़ता है या प्राइवेट इदारों की तरफ जाना पड़ता है, जो चीज़ें एफर्ट नहीं कर पाते हैं। अभी के लिए अगर आप देखें जो डायलिसिस के लिए जिस पेशेंट को ये रिकमेंड की जाती है डायलिसिस, वो पहले से ही परेशान होता है, उसको पहले से ही मार पड़ी होती है, एक तो सेहत की भी और दूसरा पैसे की भी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी जो है, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। जल्द अज जल्द इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए ताकि जो ये लोग सफ़र करते हैं नेफ्रोलॉजी रिलेटेड, जो भी लोग हैं जिस चीज़ को ये सफ़र करते हैं, इनको ये सफ़र न करना पड़े। ऐसा है कि एक डायलिसिस सेंटर मेडिकल कॉलेज में होना लाजमी है, क्योंकि डायलिसिस आज की डेट में मतलब डायबिटिक, किडनी फेलियर, बाकी चीज़ें ये तो आम चीज़ें इस चीज़ से हो गई है। और यही डिमांड रहेगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि यहाँ और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से तो यही उम्मीद रखेंगे कि फौरी तौर इमीडिएटली एक डायलिसिस सेंटर का इनेकाद क्यों, यहाँ से लोगों को सोपोर जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। और ये डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मतलब एक बंदे को हफ्ते में 2 बार भी 3 बार भी करवाना पड़ता है, सोपोर या श्रीनगर या किसी और जगह कराने, और प्राइवेट में भी जाना पड़ता है, इसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। और एक मेडिकल कॉलेज होने के मतलब जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ये तो होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही हमारी गुजारिश रहेगी अरबाब इक़्तिदार से कि एक डायलिसिस सेंटर लेकिन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए हंदवाड़ा के व्यापारियों और निवासियों ने बाजार में हाल ही में बनाए गए सड़क डिवाइडरों को तत्काल हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि डिवाइडरों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक के बाद एक दो प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के अध्यक्ष सोफी एजाज और महासचिव ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आपने कल देखा होगा एक बड़ा सानिया यहाँ पे पेश आया, कल रात को यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ। आपने देखा ही होगा पिछले 15 दिनों से तो मुसलसल एक्सीडेंट्स होते रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कल एक ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिला जिसमें करीबन 4 लोग शदीद तौर पे जख्मी हो गए, जिनको यहाँ सुनने में आया कि एक लेडीज को उसमें श्रीनगर रेफर किया गया है। और आज सुबह जब हम मार्केट निकले, सुबह और एक हादसा यहाँ पे पेश आया। तो बहाना क्या है? बहाना यही है कि इन्होंने यहाँ पे डिवाइडर्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे उतने वाइड रोड्स नहीं है, जो रोड्स की विड्थ है वो उतनी नहीं है। जहाँ पे डिवाइडर्स की जरूरत नहीं थी, अपने कलील मफादात के लिए इन्होंने वहां पे डिवाइडर्स लगवा दिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली हमारी यही मांग रही है। हम बार बार इनको कह रहे हैं, हमने इनके दरवाजे खटखटाए, चाहे वो आरएनबी हो, म्युनिसिपल कमेटी हो। हमने कहा कि यहाँ पे उतने वाइड रोड्स नहीं है, खतरा है, यहाँ पे कोई बड़ा अल्लाह बचाए कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इनको हटाइए, कंजेशन हो गई है, मैस हो गया इनकी वजह से मार्केट में। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई हमारी बात सुनता है, ना कोई बात हमारी आगे पहुंचा देता है। अब फाइनली हम तंग आ गए। आज सुबह हमने एक पूरा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमारी मीटिंग होगी अथॉरिटीज के साथ। उस वैसे तो उन्होंने अभी एश्योर नहीं किया हमें कि हमें हटाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने अपनी मीटिंग बुलाई है अभी ट्रेडर्स फेडरेशन के ऑफिस में। पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी वहां पे होगी, हम यहाँ वहां पे डिसीजन लेंगे, शायद हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे और हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। देखिए, आज से ठीक शायद 1.5 साल पहले डीसी मैडम का एक ख्वाब था। उस वक्त के हमारे एसपी साहब से दाऊद साहब, उनका भी एक ख्वाब था कि हंदवाड़ा को ब्यूटीफुल बनाएंगे। फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन उन्होंने गवर्नर साहब से पैसे ले लिए। 5 करोड़ रुपए कुपवारा को दिया गया और 2 करोड़ रुपए उन्होंने हंदवाड़ा टाउन के लिए दे दिया और 50 लाख रुपए उन्होंने लंगेट के लिए दिया। और मिशन ये था कि हंदवाड़ा टाउन को या कुपवारा टाउन को या लंगेट टाउन को एक खूबसूरत टाउन बनाएंगे। सरकार ने एक पहला इंस्टॉलमेंट हमको 2 करोड़ डाले। म्यूनिसिपलिटी ने वो पैसा आरएनबी को दे दिया। आरएनबी ने टेंडर्स निकाले। पहले सबसे गलती ये हो गई यहाँ पे कि उस ठेकेदार ने 2 करोड़ रुपए का काम सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख में उसने ले लिया। 55 लाख रुपए 55 लाख उसने उसमें लेस किया, कम से कम 28% उन्होंने लेस कर दिया। और उससे कोई एडिशनल बीजी नहीं ली गई। उसको एडिशनल बीजी जो 10% भरना था ताकि ये गलत काम ना करे। पहली गलती आरएनबी से हो गई कि उसने जो उस वक्त एग्जीक्यूटिव एजेंसी को ये काम दिया, ही वाज नॉट कैपेबल फॉर दैट वेरी वर्क, क्योंकि वो उतना बड़ा ठेकेदार नहीं था। चलो था, उसको एक एडिशनल सिक्योरिटी देनी थी, चाहे वो भाग ना जाए। उसने इतनी तबाही हंदवाड़ा में की। उन्होंने जब हमको डीसी मैम ने जब हमें वहाँ पे वीडियो दिखाया कि हंदवाड़ा को कैसे बनाएंगे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। तो उसमें एक्जन साहब भी बैठे थे, हमारे ईओ साहब भी बैठे थे। सबको दिखाया कि हंदवाड़ा को पहले हम फुटपाथ खूबसूरत बनाएंगे, हंदवाड़ा में हम स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, हंदवाड़ा में हम सीनियर सिटीजन के लिए हम ग्रीन पैच रखेंगे, जहाँ पे उसकी चेयर्स होंगी, वो अखबार सुबह अखबार पढ़ा करेंगे। हंदवाड़ा मेन मार्केट में 2-3 ग्रीन पेज बनाएंगे हम। और उसके साथ साथ एक छोटा मोटा कैफेटेरिया भी बनाएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट बच्चियाँ बेटियाँ किसी वक्त बैठेंगे और वहाँ पे कॉफी का वो लुत्फ उठा सकेंगे। तो मतलब एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि हंदवाड़ा को कैसे ब्यूटीफुल बनाएंगे। जब इन्होंने ये काम एग्जीक्यूशन किया तो उस पर खास तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ थोड़े बहुत हमारे फुटपाथ बन गए और थोड़े बहुत फुटपाथ, और ये जो थोड़े बहुत उन्होंने उस वक्त डिवाइडर बना दिए। हमने उनको उस वक्त भी बोला हंदवाड़ा के रोड्स उतने वाइड नहीं है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, तो लेकिन उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे थोड़े डिवाइडर बनाएंगे। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।